Hello students, let's see this question. The question says an element belonging to 3D series. एक element जो है वो किससे belong कर रहा है? 3D series से belong कर रहा है. ठीक है, 3D series का मतलब क्या होता है? ये फोर्थ पीरियड का element है. इसको मैं ऐसे लिख दूं P4 का element. इसका है P4 का element है. P4 मतलब पीरियड नंबर 4 का element है. एंड थर्ड पीरियड 3D सीरीज से बिलोंग कर रहा है, राइट? ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू 5.92 bm बोर मैग्नेटॉन. इनकी स्पिन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और यहाँ लिख देते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है 5.92 बोर मैग्नेटॉन है. ठीक है, ये कब होगा? जब आपका ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैं एक्स बोल दूं. ये जो एक्स एलिमेंट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3 होगी. यानी कि ये कब है? जब एक्स अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. कह रहे हैं डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करना है. अब देखो, अगर ये एलिमेंट हमारा 3D सीरीज का है तो इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी वो आर्गन होगी. आर्गन होगी. ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन तक फिल हो चुके होंगे, राइट? अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 3D आपकी 0 से 10, राइट? एंड 4s 0 से 2. ये होने वाली है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. सो अब अगर ये कह रहे हैं कि जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या होगा? पहले यहाँ से 4s से इलेक्ट्रॉन जाएंगे. ठीक है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही जाएंगे. ठीक है, क्योंकि जब भी आपके जो 3D एलिमेंट्स की फिलिंग होती है पहले 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं. ठीक है, 4s के अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं उनको. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी? 3D. देखो 4s से दोनों चले गए तो आपकी 4s तो 0 रह गया. मैंने सिर्फ ये जनरल बताइए, ये जनरल बताइए. क्लियर? ये जनरल बताइए. और डी में से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा. मान लो आप ऐसा कर लो. ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो. इसको मैं ऐसे कर देती हूँ कि 4s में तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे. लेट्स से कि 2 इलेक्ट्रॉन है ही. ठीक है, और एक्स डी के अंदर कितने एक्स इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, स्मॉल एक्स लिख दिया. या आप कंफ्यूज हो गए स्मॉल एक्स तो ए लिख दो. ए इलेक्ट्रॉन है. क्लियर? सो जब 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके 4s से चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन आपका किससे जाएगा? 3D से चले जाएगा. तो बचेगा कितना? A-1 बचेगा. ठीक है, A-1. क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए है. तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये फॉर्मूला क्या होता है आपका? √n × n+2 होता है. ठीक है, n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट बताते हैं. तो अगर ये 5.92 आई है इसकी वैल्यू, तो मैं यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकती हूँ. ठीक है, तो आप दोनों तरफ क्या करोगे? स्क्वायर करोगे. तो 5.92 का स्क्वायर, 5.92 का स्क्वायर 5.92 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 35.0464. और ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर +2n. ठीक है, ये एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, n स्क्वायर +2n माइनस 35.0464. ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब मैं यहाँ पे ये तो नहीं करने वाली कि मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगी. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाली. क्लियर? मैं डायरेक्टली से यहाँ पर आपकी क्या कर देती हूँ? वैल्यू बता देती हूँ. ठीक है, वैल्यू बता देती हूँ. अच्छा, तो अब देखिए, यहाँ से आपकी जो n की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5. एक्सेप्टेबल वैल्यू 5 निकल के आएगी. वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर हियर. ये सबको बेसिक आइडिया सबको होता ही है कि भाई जब आपके 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन स्पिन ओनली से आती है तो n की वैल्यू आपकी 5 होती है. ठीक है, और उसको सॉल्व करके भी जो n की एक्सेप्टेबल वैल्यू आएगी वो आपकी यही आने वाली है. क्लियर? यही आने वाली है, n की 5 आने वाली है वैल्यू, राइट? सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने? 5 है. किसके अंदर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? सो अब आप देखो 4s के अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन दैट इज A-1. सो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ? A-1 इज इक्वल्स टू 5 है और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी. सो अगर a की वैल्यू 6 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3D6 4s2. अगर कॉन्फ़िगरेशन ये है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 26 आएगा. एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. एंड क्योंकि हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो हम बोलते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होंगे.
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर एक कंसिडर किया था कि 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक या दो दो केसेस ऐसे होते हैं कॉपर और क्रोमियम वाले जिसमें 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो उस केस में भी अगर आप निकालने की कोशिश करोगे ना तो आपका निकल के वही आने वाला है, एग्जैक्टली वही आने वाला है, कोई इसमें गलत नहीं आएगा। बट आप इन जनरल ये लेके ही चलते हो, 3D की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हो वो यही लेके चलते हो। क्लियर? सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपका क्वेश्चन था। तो अगर आपको इस टाइप के इस क्वेश्चन का रेफरेंस चाहिए तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी में जाओगे, वहां पर पेज नंबर 81 पार्ट 1 में देखोगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा इसका। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।